दूसरा पॉइंट नाज़रीन, क्या हम जीडीपी के साथ जो लिंक हमारे एक्टिविटीज हैं उनको क्रिटिकली देख रहे हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकी पड़ी? जी नाज़रीन, पहला पॉइंट कि हमारे ऊपर 25 से 30% तक इंटरेस्ट इंपोज कर दिया गया। जब एक आम कारोबारी आदमी को 25 से 30% बैंकों से घर बैठे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कारोबार में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि 25 से 30% कमाने के लिए उसको 2 से 2.5% टैक्स देना पड़ता है। टैक्स दे के वो जो डिडक्शन एट सोर्स होता है उसके लिए वो एक ऐसी हैंडसम अमाउंट है कि जिसकी वजह से वो कभी भी कारोबार में पैसे नहीं डालेगा। अगर स्टेट बैंक के आदादोशुमार देखें तो जितने डिपॉजिट हैं आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिक्स डिपॉजिट की मद में कितने पैसे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कारोबारी आदमी, पैसे वाले दोस्त, पैसे वाले पाकिस्तानी सूद कमा रहे हैं, सूद ले रहे हैं, मुख्तलिफ इलोबानों से ले रहे हैं, इस्लामिक बैंकिंग के तहत ले रहे हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग के तहत ले रहे हैं, बॉन्ड्स पे ले रहे हैं, स्कूप पे ले रहे हैं। तो नाज़रीन, जब तक वो सूद वाली पॉलिसी खत्म नहीं करेंगे कारोबारी आदमी कारोबार की तरफ नहीं आएगा। जब कारोबारी आदमी कारोबार की तरफ नहीं आएगा तो जो मोनोपोली लेके बैठे हुए हैं वो चंद लोग हैं जो कि कारोबार करके मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट करते हुए हम पाकिस्तानियों के साथ वो प्राइसेस नेगोशिएट कर रहे हैं जो कि हम मजबूर हैं देने के लिए। सो कंपटीशन नहीं रहता जब मार्केट से कारोबारी आदमी गायब होता है। और आपको याद होगा कि बांग्लादेश, हमारे बहुत से कारोबारी दोस्त बांग्लादेश चले। क्यों? कि हमारे मुल्क में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिस्पाइट के हमारी लेबर सस्ती है, हमारी करेंसी डिस्ट्रॉय हुई है और हमारे यहाँ कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसमें कि हमारी कॉस्ट कम है, लेकिन फिर भी जो मेजर पैरामीटर्स है एनर्जी कॉस्ट के और टैक्सेस के, उसको छोड़ के हमारा कारोबारी आदमी बांग्लादेश चला गया। क्या आज वो सिचुएशन नहीं कि मेरा कारोबार यूएस के साथ है, मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं अपने ऑर्डर्स लूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं? मैं डेफिनेटली देखूंगा कि वो ऐसा इकोनॉमिक जोन ढूंढूं जहां पे कि यूएस एक्सपोर्ट आसान है, जहां पे यूरोप एक्सपोर्ट आसान है, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, जहां पे लेबर इकोनॉमिकली ट्रेंड चीप मिल सकती है और मुझे टैक्स हॉलिडेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक इंटरनेशनल माहौल है। क्या मुझे ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहिए ताकि मैं अपने ऑर्डर लूज ना करूं? नाज़रीन, आज के दिन में मैं अगर एक टेक्सटाइल का ऑनर हूं तो मैं अपने ऑर्डर सिर्फ इसलिए लूज कर रहा हूं कि मुझे 25% सूद, 30% सूद को इंटेग्रेट करना है और उसके बाद मुझे बिजली के, गैस के बिल डालने हैं अपने बिलों में, जिसका मुझे पता ही नहीं कि अगले हफ्ते, अगले महीने, 2 महीने बाद मुझे उस बिल पे एक्स्ट्रा क्या देना है। सो कोई भी कारोबारी आदमी ब्लाइंड, अंधे होकर काम नहीं करता। हर कारोबारी आदमी आंखें खोल के काम करता है। ये हमारे सरकारी मुलाजमीन है जो ब्लाइंड पॉलिसीज हम पे इंपोज कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि ये पॉलिसी कैसे बनी थी। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं नाज़रीन, पीपीपी एक्ट हुआ करता था, 2013 की बात कर रहा हूं। तो मुझे वहां पे करने का मौका मिला उस वक्त के सेक्रेटरी के साथ। तो मैंने कहा कि सर आपका ये लॉ ही डिफेक्टिव है, आप कोई पीपीपी मॉडल पे प्रोजेक्ट मुझे करके दिखा दें इस लॉ पे। हाँ, जब तक आपकी नीयत ना हो या अंदर बाहर जो मामला है वो बाहर से सेटल ना हो जाए, तब तक कोई पीपीपी मॉडल पे प्रैक्टिकल टर्म में इस लॉ के तहत काम नहीं हो सकता। और उस मीटिंग के 3 साल बाद एक ये हमारे गार्डन टाउन में इधर कैपिटल के पास एक लॉ फर्म है, मुझे उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि जी आजकल वो पीपीपी एक्ट को अमेंड कर रहे हैं। पुरानी बात कर रहा हूं।